नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमपी विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने आसंदी का किया घेराव। देश में कोरोना से बड़ी राहत, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई कम। 3,82,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। 4.5 महीने से कम है आंकड़ा। नरसिंहगढ़ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश के चलते सड़कों के बिगड़े हाल। जनता का कहना, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। नरसिंहगढ़ में वैक्सीन के लिए लोगों की लगी लंबी कतार। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। तीसरी लहर का बढ़ा खतरा। और भोपाल के बैरागढ़ में होटल संचालक के घर हुई चोरी। 1.5 लाख नकद और जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। वहीं 3,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा मार्च के बाद सबसे कम है। जानकारी के मुताबिक मार्च में 3,65,000 एक्टिव केस थे। उसके बाद देश में लगातार कोरोना मामले में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। नरसिंहगढ़ में शासन प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए सड़कों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। पिछले कुछ सालों में बनी सड़कें पूरी तरह गड्ढे और तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें कि जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला चैन सागर डैम मार्ग, जो कि राहगीरों के लिए मौत का मार्ग बनता जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी इससे अनजान नहीं है। हर साल इन सड़क मार्गों के लिए लाखों रुपए आने के बावजूद सड़कों के गड्ढे नहीं भर रहे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी परेशानी यहाँ साहब के रास्ते के बजाय घर नहीं ठीक है। बाइक पे दो आदमी नहीं चल सके, दिक्कत आई। दो चल नहीं सके, पैदल चलने सही है। दिक्कत आई, दो आदमी में दिक्कत आए हम। अच्छा, तो ये बारिश के समय में तो फिर ऐसे में ज्यादा दिक्कत आती है। अरे वो तो सूखा में बारिश नहीं हुई के बाद भी दिक्कत नहीं है। बाद में 12 महीने सर बहुत दिक्कत है। दिक्कत है। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? कोई मालूम साहब ना, कोई भी नहीं आया। अधिकारी कोई रुचि नहीं ले रही होगी। इरिगेशन वाला ने कहे साहब रोड तो इरिगेशन वाले। हाँ, तो आपने उनसे बात की? ये रोड लगभग पिछले 4-5 वर्षों से खराब है और इसके हाल ऐसे हैं इस टाइम कि चलने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपने अभी वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि पूरा रोड पूरी तरीके से फुट चुका है। पूरे गड्ढे ही गड्ढे में हो गए। लगभग 8 से 10 गांव के लोग इस रास्ते से निकलते हैं। स्थिति निकलते गड्ढों में से, कई गिरते हैं। कितने साल हो गए? लगभग 4-5 साल से इसकी यही स्थिति है। 4-5 सालों बीच में पेच वर्क करा था थोड़ा सा, वापस यही स्थिति है पूरी। नमस्कार, मैं हेमराज सेन। आज हम बात करेंगे राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खस्ता सड़क हालात के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे कुंवर चैन सागर दूधी डैम का ये मार्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ ग्रामीणों से बात की है, क्या कहना है उनका। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ से करीब 10 गाँव वाले यहाँ से इस रोड से निकलते हैं। वहीं कुंवर चैन सागर दूधी डैम एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं। मगर हालात यहाँ है कि ये हालात सड़कों की वजह से यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते। साथ ही कई मुश्किलों से यहाँ पर लोग इस 5 किलोमीटर के रास्ते से होकर लोग गुजरते हैं। कई बार यहाँ पर हादसे होते हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखेंगे इस खबर के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। राजगढ़ जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। नरसिंहगढ़ तहसील के गांव रनावा में लोग वैक्सीन के इंतजार में गिरते पानी में खड़े रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगाकर बिना मास्क के खड़े रहे। जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, देखकर लगता है कि तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं।
भिंड के सदर बाजार के चौराहे के पास ज्योति गारमेंट नामक दुकान की छत गिरने से दुकान संचालक मुन्नीलाल जैन उसके नीचे दब गया, जिसे लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया है। बता दें कि सदर बाजार के कई घर सालों पुराने होने के बावजूद क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो अत्यधिक बारिश के कारण कभी भी धराशायी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिहायशी एरिया होने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पानी आने लगा, आवाज, ईंटें गिरने लगी, आवाज आने लगी, तो इतने में हम बाहर निकल के आए तो दीवार गिर पड़ी और फिर नीचे हमारे ताऊ मुन्नीलाल जैन बैठे थे और हमारा दोस्त बैठा था रवि जैन, महावीरगंज का है। तो एकदम से पूरी दीवार गिरी तो गिर पड़ी। उसमें नीचे हमारे ताऊ मुन्नीलाल जैन वो दबे थे और हमारा दोस्त रवि जैन वो दबा था। तो मन्नी ताऊ के लग गई है सिर में। पहले 20 लोगों ने आष्टा में पार्वती नदी के तट पर भगवान शंकर के मंदिर में तीसरे श्रवण सोमवार के दिन लोगों की भीड़ देखी गई। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं भक्तों ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के प्रमुख पुजारी राजगिरी ने श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शंकर मंदिर में हर सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। रावण ने भी पूजन की है। ये हमारी आस्था जो तपोभूमि है, ये राजा जनक के गुरु अष्टावक्र ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ बहुत बड़े योगी हो चुके हैं जो रावण के समय रावण को परास्त किया, योगी अजयपाल, ये उनकी तपोस्थली भी है। इसका पहले नाम था आस्था का आशा नगर, आस्था नगर हुआ, फिर आस्था नगर हुआ, आस्था से आष्टा नगर हुआ। इस प्रकार से इसका नाम विभाजित होता गया। और ये माँ पार्वती के पावन तट पर इतना बढ़िया स्थान है, इतना सुंदर स्थान है, इतना दिव्य स्थान है। माँ पार्वती साक्षात नदी के रूप में पूर्व तरफ मुँह करके बह रही है भगवान शंकर के साथ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर्मश्री प्रेरणा समिति के सदस्य कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यहां यात्रा रुनाहा से नरसिंहगढ़ तक निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश युवाओं के प्रेरणा स्रोत कावड़ यात्रा के माध्यम से मुख्य अतिथि चेतन भार्गव और भीकम सिंह राजू मीणा ने मां पार्वती का पूजन किया और कावड़ में जल भरकर कावड़ पूजन किया। इसके बाद रुनाहा से महादेव की कावड़ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। भिंड जिले में सिंध नदी के प्रकोप ने कई गांव के ग्रामीणों को बेघर कर दिया है। बाढ़ पीड़ित भोजन पानी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। भिंड के खैरा श्यामपुरा पंचायत की पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा ने पीड़ितों को सूखा राशन सामग्री भेंट की। साथ ही उन्होंने कहा कि भिंड विधानसभा के संकट की घड़ी में सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और एक दूसरे की सहायता करें। सबने मांग की थी कि सूखा राशन मिलना चाहिए, तो वैसे तो सरकार बांटने वाली थी, लेकिन आज अचानक वो पटवारी हड़ताल पे चले गए। तो उस दिन श्यामपुरा में ये बांट आए थे जाके संजू, और वो इसलिए कि वहाँ कोई साधारणतः पहुँच नहीं पाता, रास्ता ऐसा है। तो यहाँ पे फिर मांग आई थी कि भाई यहाँ नहीं दिया वहाँ दे दिया, तो आज यहाँ पर देने आए हैं। सूखा राशन है तो लोग अपने हिसाब से बना खा लेंगे और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। कांग्रेस ने सदन में गलत तरीके से हंगामा किया है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। सारंग ने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक दृष्टि से सदन में हंगामा किया। मंत्री का कहना है कि कमलनाथ और कांग्रेस को सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों को श्रद्धांजलि देने पर क्या आपत्ति है। मंत्री सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा की कार्यवाही से अनुभवहीन बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं विधायक बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी है। लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में सवाल उठाया कि कितने लोगों को सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति दी है। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, अभी हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जो बात बोली उनकी बात से मैं सहमत हूं। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो
मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हितों की जो लड़ाई लड़ी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं कमलनाथ जी का, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब आदिवासियों के लिए शासकीय अवकाश भी घोषित किया था, और उसके बाद शासकीय कार्यक्रम करने के लिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक ब्लॉक पर दिए भी गए थे। लेकिन आज शिवराज सिंह जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी है। जहां तक प्रश्नों के सवालों की जो बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी शासकीय अवकाश घोषित करने की बात तो इनकी दूर है, लेकिन इन्होंने हमको आदिवासी मनाने के लिए अनुमति भी नहीं दी है। धारा 144 कर्फ्यू लागू कर दी है, और जगह जगह जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उन लड़कों को, उन आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, अभी हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जो बात बोली उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और राजधानी भोपाल में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर संतों ने सीएम हाउस का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने संतों को बीच में ही रोक लिया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्वामी बैराग्यनंदन मिर्ची बाबा और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद मिर्ची बाबा अपने ही आवास पर धरने पर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। देखिए, घर पर नहीं, हम लोगों का सीएम हाउस को घेरने का प्रदर्शन था, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और ये जो शिवराज सरकार है या मोदी सरकार है, देश में एक अत्याचार फैला रही है, बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है। कोरोना काल में भी इनके समय पर बहुत मृत्यु हुई है, और इसके खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ हम लोग पूरी जनता को लेकर के, साधु संतों को लेकर के सीएम हाउस जाना चाहते थे, जिसको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। हमको घर पर ही अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और हमारी जो मांग है, जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं शिवराज सिंह रोक रहे हैं। मैं सीएम का घेराव कर रहा हूं, ये मेरा विषय आज का नहीं है। हमेशा से प्रत्येक प्राणी रहा है, जब जब मध्य प्रदेश में कहीं भी दिक्कत आई है मैंने आवाज़ उठाई है। मध्य प्रदेश में दिक्कत आई है मैंने आवाज़ उठाई है। स्वाभाविक करके आज की स्थिति में आप देखिए, जनता के लिए पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तेल महंगा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में दलितों पर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नेमावर में हुई दलित युवतियों की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। इस बीच करीब 500 मीटर दूर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयवर्धन सिंह सहित कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा की बनी तो इन लोगों ने जो शासकीय अवकाश आदिवासी दिवस के दिन घोषित किया था उसको निरस्त कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा पूर्ण रूप से आदिवासी विरोधी है, और आज हम मांग करते हैं आदिवासी दिवस पर कि भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनसे माफी मांगे और पुनः आज के दिन को शासकीय अवकाश घोषित करें। हमारा मूल प्रश्न ये है, जब पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को पूरे विश्व में, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में अलग तारीख क्यों? जब पूरे गुना जिले की नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ भारत और पॉलीथीन मुक्त गुना के तहत चलाए जा रहे अभियान को जारी रखते हुए सीएमओ तेज सिंह ने राजीव गांधी पार्क पर लोगों का घरेलू खाद बनाने की प्रक्रिया बताई। वहीं शारदा जागृति महिला मंडल के द्वारा सीएमओ का स्वागत किया गया। इस दौरान सीएमओ ने लोगों को कपड़े के कैरी बैग भी वितरित किए और पॉलीथीन का उपयोग न करने की समझाइश भी दी। शारदा जागृति मंडल समिति के सानिध्य में हमने जो घरेलू खाद बनाने की प्रक्रिया है उसको सभी को बताया है, और सभी शारदा जागृति मंडल के सदस्यों द्वारा ये प्रण किया है कि हम अपने घरेलू कचरे से घर पर खाद बनाएंगे। हमने भी ये समझाइश दी है तथा सभी लोगों से निवेदन किया है कि पॉलीथीन का उपयोग पूर्णतः वर्जित किया जाए, जितना संभव हो उपयोग कम हो। उसी क्रम में आज हमने अपनी तरफ से नगरपालिका परिषद की तरफ से भी थैले वितरित किए हैं, और सभी से निवेदन किया है कि आप भी अपने जो संपर्क में आते हैं उन्हें पॉलीथीन का उपयोग ना करने की सलाह दें, और जो
घरेलू कचरा है उससे खाद बनाने की विधि भी आज हमारी टीम HMS द्वारा यहाँ बताई गई है और उसका सभी के द्वारा पालन करने का निर्णय लिया गया है। सुजालपुर के गोविंद नगर कॉलोनी के रहवासियों ने बिजली के बढ़े बिलों को लेकर MPEB में हंगामा किया। रहवासियों ने कहा कि बिजली विभाग ने 14,000 से ज्यादा राशि के बिल थमा दिए हैं। अधिकारी मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों से वसूली की जा रही है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी और महिलाएं मौजूद रहीं। उन्होंने ऐसा बोला कि आश्वासन दे दिया कि हम कम करवा देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारी कॉलोनी में स्थायी कनेक्शन के लिए आए थे यहाँ पे, पर साहब ने स्पष्ट साफ मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। आप अवैध कॉलोनी में रहते हो, नगर पालिका के हिसाब से कॉलोनी अवैध है, आपको इसी अंधेरे में रहना पड़ेगा, या फिर आप जो 14,000 15,000 रुपये जो बिल भर रहे हो बिल भरो या फिर जहर खा लो। नगर पालिका बोल रही खा लो, नजर का काम है तो खा लो। नगर पालिका ने टैक्स से किस बात कर लिया? हम बिजली का नगर पालिका टैक्स लिया। काफ़ी समय से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, है ना। इसमें मतलब लगभग 2 से 3 साल हो गए हमको ऐसी परेशानी झेलते झेलते हुए, इतने महंगे बिल उठाते हुए, लेकिन इसका स्थायी उपाय होना चाहिए। शिवराज सरकार गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। गांवों के विकास में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मुदंगी के गांव नाहरपाड़ा और मकोदिया में लोग मूलभूत सुविधाएं के लिए 50 सालों से तरस रहे हैं, जहां ना तो पीने का पानी है और ना ही सड़क की सुविधा, जिसकी शिकायत रहवासी कई बार सरपंच और सचिव से कर चुके हैं, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने 200 से 500 रुपए तक के लिए हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? नानालाल डामर। कौन से गांव रहते? मकोड़िया पाड़ा। पंचायत कौन सी लगती? मुंदड़ी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि 2 साल से मकान अधूरा पड़ा है, किस्त दी दी नहीं सरपंच मंत्री। पहली किस्त कितनी की आई? 25 की दी थी सर। 25,000 रुपए। और उसके बाद? इसके बाद में आई थी 30 की। अभी तक कितनी किस्त मिली आपको? 2 मिली सर। और कितनी किस्तें आनी है? 4 आएगा सर, तो 2 और बाकी है। तो कब से अधूरी है? 2 साल हो गया सर। और आपके मकान की स्थिति क्या है? मकान के छत हाइट कर दी थी सर, उस छत का पैसा आएगा बनाए सर। और क्या समस्या है रोड? 5 सालों के अंदर तो सर यहाँ एक धूल मिट्टी भी नहीं डली है रोड पे। हकीकत तो ये है 5 सालों से क्या पहले पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। रोड तो सब पहले से ही ऐसी चल रही है। गांव के लोग परेशान होते, रात बिरात कहीं डिलीवरी का केस हो गया, कुछ बीमार हो गया तो ऐसे में मतलब तोक के ले जाना पड़ता है इंसान को, ऐसे में गाड़ी भी नहीं चलती है। सर 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ गांव में विकास, और रोड की स्थिति बहुत खतरनाक है सर। कभी बाय चांस कभी लेने मरीज़ वगैरह कुछ भी हो जाए तो सर उसको उठा के ले जाना पड़ता है, और एम्बुलेंस आती है तो रोड पे ही ले जाना पड़ता है। जो मरीज़ वगैरह रहता है उसको सबको रोड पे ही बुलाते हैं, वो गाड़ी इधर आती भी नहीं है। अच्छा, कुछ और मूलभूत सुविधा रहती है सरकार की ओर से, जैसे वर्तमान में चल रहा है लेट बात का, तो ODF हो गया गांव आपका कि नहीं? सर ODS की इतनी जानकारी नहीं है। नहीं मतलब लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, पर ऐसे ही है सर, उसको यूज़ नहीं करते हैं और जंगल में ही जाते हैं, सही ढंग से बने हुए ही नहीं है। अच्छा, इसकी जो विसंगतियां है आपने रतलाम कलेक्टर के निर्देशन में अवैध गतिविधियों और माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा क्षेत्र में 2 ढाबों को जमींदोज कर दिया गया। जावरा SDM हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में शासकीय अमले ने 2 ढाबों पर कार्रवाई करते हुए करीब 22 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति तोड़ दी। आपको बता दें कि ढाबे बिना अनुमति के निर्मित किए गए थे, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उक्त कार्रवाई कर संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।